10th क्लास। हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जनरली करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट 4 डिस्कस कर ली थी। आज हम 5th से स्टार्ट करेंगे। जो 5th करैक्टरिस्टिक यहाँ पे मेंशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का पास आउट होना कंपाउंड्स में से। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जब आयंस में चेंज हो जाते हैं तो फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाती है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग होती है तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इनके आयंस नहीं बनते, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नेक्स्ट वन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वही बात आगे, जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो लो होते हैं, ठीक है। और ये वोलाटाइल होते हैं इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब है इजीली इवेपोरेट हो जाना, ठीक है, यानी बहुत कम भी टेम्परेचर होगा, किसी भी टेम्परेचर पर इजीली इवेपोरेट हो जाना, उसको बोलते हैं वोलाटिलिटी, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलाटाइल होते हैं क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, इजीली बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, ठीक है, कंपैरिजन अगर हम करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल रहना। फिर से वही बात आ गई, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मतलब है कि ये अपनी जो इनकी फॉर्म होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस फॉर्म में ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं ये कर सकते, इजीली मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ये स्टेबल नहीं रहते, ठीक है, अपनी फॉर्म में, अपनी कंडीशन में ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहते। तो इस वजह से स्टेबिलिटी जो इनकी होती है वो लेस होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है 8th वाली, वो है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्शन का मतलब होता है जल जाना, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी भी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, इनमें कार्बन की कंसंट्रेशन या कार्बन की अमाउंट या परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कार्बन जो है ना वो कंबस्शन शो करता है, ठीक है। इनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस वजह से ये कंबस्टिबल कहलाते हैं। कंबस्टिबल को उर्दू में आप बोल सकते हैं आतिशगी, यानी इजीली जल जाते हैं, जलने के अमल को कंबस्शन कहते हैं, यानी ये इजीली जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ये कंबस्टिबिलिटी शो करते हैं ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लेस कंबस्टिबल होते हैं, क्योंकि उनमें जो कार्बन है उसकी इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट मैंने नहीं मेंशन किए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने मेंशन कर दी हैं। बुक को सामने रख के आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से सुनना है, तो आपको सारी करैक्टरिस्टिक समझ आ जाएंगी। हर करैक्टरिस्टिक में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन आपकी बुक में मेंशन किया गया है।